देखिए, हिस्ट्री अपना चल रहा है यूके पीसीएस पेपर 5। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में ही मैं इसको कंडक्ट करूँगा, ताकि आपको एक तो लिखना आ जाए प्लस जैसे याद रखना है वो भी आ जाए। ठीक है, तो अभी गढ़वाल की हिस्ट्री हमने देख ली, एक बार समझ लिया पूरा। अब एक क्वेश्चन और है हिस्ट्री का, ऐसे ही फिर कुमाऊं का भी देखेंगे और सारी चीज़ें वो धीरे धीरे मैं कवर करा दूंगा। अभी आप जो आर्ट एंड कल्चर था उसको ऐसा मत सोचना कि वो मैंने छोड़ दिया है, उसको विद टाइम अभी कवर होगा वो साथ में। लॉजिकली जैसे स्ट्रक्चर बन के आएगा उस हिसाब से उसको फ्रेम किया गया है, आप भी आराम से पेशेंस रखो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए या फिर समझने के लिए हमें किन स्रोतों का आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ करके, या फिर जो भी एविडेंस है हम किन चीज़ों से उत्तराखंड की हिस्ट्री को समझ सकते हैं। सिंपली क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमें बताने पड़ेंगे भाई कौन से हैं, क्या है, कैसे है। तो अब वो इंडियन हिस्ट्री पूछ ले या उत्तराखंड की हिस्ट्री पूछ ले, तो हम समझ कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपसे बोलूं आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप कैसे पढ़ोगे हिस्ट्री? या तो आप कोई बुक मंगाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए बुक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करने दूंगा, तो आप क्या करोगे, जो भी ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्लेस है आप वहां खुद जाओगे, विजिट करोगे और देखोगे, उससे समझने की कोशिश करोगे कि क्या लिखा है, कैसी ईंटें हैं, कब का मंदिर है, या जो भी है। आप उससे, मैं बोलूँगा नहीं आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, तब आप क्या करोगे? बोलेंगे तो फिर एक काम करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे बूढ़े लोग हैं उनसे मौखिक रूप से कुछ सुन लेते हैं, वो कुछ बता देंगे हिस्ट्री का, तो हम समझ लेंगे कि हिस्ट्री अपनी तैयार हो गई, या फिर हमें हिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ हो गई। सेम ऐसी अगर आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है या फिर समझनी है, स्रोत क्या रहेंगे, तो वही बुक, पहली तो बुक हो जाएगी, फिर क्या हो जाएंगे आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कहीं आप जाके विजिट कर लोगे मंदिर वगैरह पे, या फिर ओरल मौखिक से किसी से सुन लोगे, वो हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए। तो बुक को अब देखिए, ये सिंपल वर्ड है, कीवर्ड ये आपको नहीं लिखने हैं, इससे थोड़ा सा अब आपको स्टैंडर्ड वर्ड लिखने हैं। बात यही है, बुक मतलब लिटरेरी सोर्स, ठीक। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो खुदाई से हमें चीजें मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल। और ओरल तो ओरल है ही, हिंदी में इसको मौखिक बोल देंगे, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। चलिए, अच्छा एक चीज और बताना, इसमें थोड़ी पिक्चर, जो टेक्स्ट है उसको भी इंक्लूड करें या फिर ये ठीक है? एक्चुअल में क्या है ना कि उससे फिर थोड़ा सा एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर किसी की अगर फोटो यूज़ की कहीं से तो फिर कॉपीराइट का इशू रहता है। फिर भी अगर आप बताओगे तो थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ कर लेंगे, ठीक। तो लिट, लिटरेरी को हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक, ठीक है। साहित्य जो भी मिलेगा आपको, साहित्यिक हिंदी में, एक स्पेलिंग यार गलत हो गई चलिए, साहित्यिक आप इसको कर लेना। कोई चीज़ एकदम से क्लिक नहीं होगी तो फिर वो होगी ही नहीं क्लिक, ठीक है। चलिए, साहित्यिक आप लिख लोगे। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक, ठीक। तीसरा, मौखिक, इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ओरल बोल देंगे। इन चीज़ों से तो समझोगे, बस इनके दो दो तीन तीन पॉइंट, यही 10 पॉइंट हैं। हिस्ट्री इंडिया की पूछ ले या फिर कहीं की भी, ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। अगर वो इंडियन हिस्ट्री पूछेगा तो यहाँ के एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, उत्तराखंड की पूछेगा तो ये सेम रहेंगे, यूपी की पूछेगा तो यूपी के एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। बस आपको इस पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें आप सबने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बुक से पक्का पढ़ी होंगी, आई नो। चलिए, नहीं भी पढ़ी तो आप इसको लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, नहीं कटेंगे नंबर। तो साहित्यिक में देखिए हमारे यहाँ वेद पुराण इन सब से इसका वर्णन मिलता ही है, उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। और इवन आपको एग्जाम्पल देना है तो जो वेद पुराण है प्लस महाभारत है, इन सब में देवभूमि का जिक्र किया गया है, ठीक। ऐसे ही
स्कंद पुराण में केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब का भी मेंशन मिलता है। और जितने पुराण हैं, लगभग सभी पुराणों में जो भी आपको नाम याद आए लिख देना कि हाँ उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ठीक, ऐसे ही जैसे हरिद्वार है, उसको स्कंद पुराण में ही और पुराण में गंगा द्वार, हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। ठीक, एक तो ये हुआ। और क्या साहित्यिक स्रोत है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ, आप इसमें से 2-3 लिखना, बस ज़्यादा मत लिखना। तो और मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में चलें तो कालिदास आपने सुना है, कालिदास कोटद्वार प्रीलिम पास किया है तो पढ़ा होगा, अभिज्ञान शकुंतलम वहाँ उसके आसपास कहीं लिखी थी। तो रघुवंशम, कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम है, कल्हड़ की राजत रंगिणी है, ये सारी जितनी भी बुक्स है ओवर द टाइम उत्तराखंड का वर्णन इनमें मिलता है। तो हमें उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ठीक, चलिए दूसरी चीज, आज के टाइम पे जो ब्लॉगर है ना, जो कैमरा लेके बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ जाते हैं और आइए दोस्तों पूरी रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाते हैं, अच्छी चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है घर बैठे। तो पहले भी ऐसे लोग थे, ऐसे ही ब्लॉगर हुनसांग थे, ठीक है, इंटरनेशनल ब्लॉगर थे। अब ये आए थे, हुनसांग आए थे आपके हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन 7th सेंचुरी AD। तो उस टाइम पे इनकी जो बुक लिखी इन्होंने CU की करके थी ना, CU की और भी थी, तो उसमें हरिद्वार और इन सब का वर्णन मिलता है। आप हल्का सा मेंशन कर सकते हो, याद नहीं रहे तो छोड़ देना। ऐसी जो क्रॉनिकल होते हैं, तो 2 क्षेत्र हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो गढ़वाल क्रॉनिकल, कुमाऊं क्रॉनिकल में भी उत्तराखंड की हिस्ट्री हमें मिलती है, जैसे कत्यूरी वंश, चंद वंश, इन सब का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो आपका लिटरेरी वाला पूरा हुआ। आपको 7-8 एग्जाम्पल दिए, कुछ भी यूज करना इसमें आराम से। दूसरा पॉइंट लिखना, पुरातात्विक। पुरातात्विक पहले क्या, आप किसी मॉन्यूमेंट के आसपास गए, किसी मंदिर के पास गए, तो वहां पे कोई शिलालेख मिल सकता है आपको, मंदिर वो तो मिलता ही है, और उस मंदिर पे जो कलाकृति बनी होती है, कोई मूर्ति बनी हुई है, उसका कुछ डिजाइन है, वो सब भी जो स्कल्पचर है उससे भी आप पता लगा सकते हो कि ये क्या है। ठीक, एम आई विजिबल, ठीक है। चलिए, तो शिलालेख, ऐसे ही शिलालेख है, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कॉपर प्लेट से पता चलता है, कॉपर प्लेट मिली है जिससे पता चलता है कि कत्यूरी वंश ने यहाँ पे राज किया था, से शासन किया था। ठीक, ऐसे ही जो देवप्रयाग है वहां पे वामन गुफाएं मिलती हैं, वामन 52 नहीं, वामन, उसमें भी हमें पता लगता है, उत्तराखंड का वर्णन मिल जाता है। मंदिरों में आप जागेश्वर जाइए, केदारनाथ जाइए, कितने सारे मंदिर है, कहीं भी चले जाइए, उसमें भी आपको उत्तराखंड का ऐतिहासिक एक तरह से स्रोत मिल जाएगा, फाउंटेन हेड रहेगा। स्कल्पचर में सिक्के आपको कहीं पे मिल जाएं, कोई पोट्री मिल जाए, है ना, इन सब से भी पता चल जाता है। कुछ सिक्के मिले हैं जहाँ पे बताया गया है कि कत्यूरी ने लगभग जो पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा के आसपास है वहाँ पे कुछ सिक्के मिले हैं, जिससे कत्यूरी यहाँ तक उनका शासन था उसका वर्णन हमें मिलता है। ठीक, ऐसी नैनीताल देहरादून में कुछ ईंटें मिली हैं, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको ईस्ट, इसको वहाँ पे ईस्ट बोला गया है, ईस्टक ऐसे कुछ करके है नाम, ईंट बोल देना। उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अश्वमेघ यज्ञ के बारे में उसमें मेंशन है, वर्णन है। ठीक, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो देखिए 1 2 3 हुए। अगला, कुछ हमारे हैं ना जो हमारे पूर्वज थे पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में वो पीछे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कलाएं थी वो एक तरह से मौखिक रूप से ओरली आपको चीज़ें समझाई जाती थी। अभी भी आपको जो मंत्र है, मैं बोल रहा हूँ, जो भी लोग कोई मंत्र जानते होंगे हिंदुइज्म का, संस्कृत का, वो उसको बोल सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उसे लिख नहीं सकते, लिखते नहीं थे। ऐसे विद जनरेशन वो ट्रांसफर होते थे मौखिक रूप से, ओरली, धीरे 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 डाउन द जनरेशन चीज़ें उन तक ओरली पहुँचती थी। इस वजह से हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्टोरी में, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी गुप्ता के टाइम पे और धीरे 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 वो चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हुई, मुगल टाइम पे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ओरल ट्रेडिशन थी हमारे यहाँ, श्रुति जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें आप देखो, आप उत्तराखंड में कहीं भी जाओगे, एक म्यूजिक है, वो भी कोई कहानी कहता है, तो वहाँ का जो लोकगीत है
उत्तराखंड में, वो वहाँ की जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की, उसको बताता है। ठीक, ऐसे ही डांस जैसे जगार वगैरह है, इन सब में भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी बता देती है। अच्छा, अभी आज उत्तराखंड के सीएम साहब रुद्रप्रयाग गए थे। ठीक है, रुद्रप्रयाग, वहां पे उन्होंने 2 डांस किए, झूमेलो और एक पांडव डांस। तो अगर आप लोग मेंस दे रहे हो तो इन दोनों को, हालांकि हो सकता है पेपर पहले तैयार हुआ हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन अगर पेपर अगर तैयार होगा तो इन दोनों डांस को आपने देख के जाना है। ठीक है, तो डांस से भी पता चलता है। ऐसी जातक कथाएं भी हैं वहां पे, गंगा का और गंगा के तट का, हरिद्वार का काफी मेंशन मिलता है। तो आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब छोटा मोटा इसमें कंक्लूजन लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो आपने सोर्स समझ लिए। अब हम धीरे धीरे समझेंगे इसके अलग अलग फेज हिस्ट्री में विद क्वेश्चन। तो आप आराम से देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक, या तो आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, उसमें मेरा फॉल्ट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आपको समझ में आ रही है तो आप उसके बारे में भी मुझे मेंशन कीजिए। देखिए मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है कि ये वन वे इंटरेक्शन है, मुझे आपका आइडिया नहीं लग रहा है कि आप देख के उसको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ चेंज करूंगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हो और ओपनली बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते, आप उसमें बताइए। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हो। मैं अपना जो भी मोड है, जो तरीका है, उसको भी चेंज करने की कोशिश करूंगा, और क्या ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये ठीक ठाक है, सफिशिएंट है। आपको अगर टेक्स्ट चाहिए लिखा हुआ, उस पर भी हम बात